हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ब्रांड मैनेजमेंट सब्जेक्ट में टॉपिक कवर करेंगे व्हाट इज़ ब्रांड इक्विटी एंड द CBBE पिरामिड। तो ब्रांड इक्विटी क्या होता है? ब्रांड इक्विटी वो होता है जिसमें हम कंपनी के लिए वैल्यूज़ गेन करते हैं। जैसे लोग उसको कंपनी को पहचानने लगे उसके नाम से, है ना, उसके बेनिफिट से पहचान हो उनकी और उसके क्वालिटी को एडमायर करे, ठीक है, सराहना दे। तो इसी से ही ब्रांड इक्विटी बनती है, ठीक है। लोगों के दिमाग में जब आपका ब्रांड को लेकर के एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है, उसको लोग पहचानने लगते हैं, उसके बेनिफिट्स को समझने लगते हैं, उसके सराहना करते हैं, तो ये ब्रांड इक्विटी बनाता है, ठीक है। इसे ही ब्रांड इक्विटी कहते हैं। इसके 3 बेसिक मेन कंपोनेंट्स है, जैसे कि कंज्यूमर परसेप्शन, लोगों की क्या धारणा है वो, नेगेटिव और पॉजिटिव फैक्ट और द रिजल्टिंग वैल्यू, ठीक है। इट हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन सेल्स वॉल्यूम। इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट पड़ता है सेल्स वॉल्यूम में, मतलब कि आपके अगर लोग पहचानने लगेंगे तो उसकी सेल्स वैल्यू बढ़ जाती है। और वही जब पॉजिटिव रिस्पांस में, अगर वही ब्रांड की जब नेगेटिव रिस्पांस आती है तो उसकी सेल्स वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। और कंपनी का प्रॉफिट भी इसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि कंज्यूमर क्या करते हैं, प्रोडक्ट और सर्विसेज के तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसके रेपुटेशन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, जिससे वो उस प्रोडक्ट को या सर्विस को ख़रीदना चाहते हैं और यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। ऑफन कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री और सेक्टर compete ऑन ब्रांड इक्विटी। एक ही तरह के प्रोडक्ट बनाने वाले, एक ही तरह के सर्विस बनाने वाले अपने ब्रांड इक्विटी के लिए आपस में कंपटीशन चलता रहता है उनके बीच में, ठीक है। एग्जाम्पल, आप एप्पल के बारे में सोचिए। सबसे पहला इमेज क्या आता है, उसका ब्रांड लोगो, है ना। फिर एप्पल के आईफोन्स, फिर एप्पल के आईपैड, एप्पल लैपटॉप्स, है ना। ये सारे चीज़ें एप्पल ब्रांड से रिलेटेड है और ये सारे चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे से अवेयर होंगे, ठीक है। जो भी एक बार एप्पल का यूज़ कर लेता है वो उसका लॉयल कस्टमर बेस बन जाता है, ठीक है। आपने जनरली देखा होगा कि एप्पल में जब भी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, लोग उसके लिए कितना एक्साइटेड होते हैं, ठीक है। सीरीज़ लॉन्च होता है फ़ोन में, आईफोन में, तो लोग एक्साइटेड होते हैं कि ये सीरीज़ में क्या फ़ीचर्स होंगे और इसको ख़रीदेंगे इस तरह से। तो ये एग्ज़ाम्पल है ब्रांड इक्विटी का, कि लोग उसको पहचानते हैं, उसकी तरफ लॉयल रहते हैं और उसको, उसके लोगों को से ही उसको मतलब नाम से ही उनको क्लिक हो जाता है वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। देन एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट ऑफ ब्रांड इक्विटी। तो पहला तो ब्रांड इमेज। ब्रांड इमेज से आप लोग कंफ्यूज ना होना, इमेज मतलब पिक्चर नहीं हो की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ब्रांड इमेज मतलब लोगों के दिमाग में जो धारणा है उस ब्रांड को लेकर के, कस्टमर्स के माइंड में जो इमेज बना हुआ है उस ब्रांड को लेकर के, वो चीज़ कहलाती है ब्रांड इमेज, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है अगर हम ब्रांड इक्विटी की बात करें तो। जब हम ब्रांड इक्विटी की बात करते हैं तो फिर लोगों के दिमाग में सबसे पहला चीज़ क्या आता है उस ब्रांड को लेकर के, वही ब्रांड इमेज कहलाती है, ठीक है। सेकंड है ब्रांड आइडेंटिटी। तो कंपनी क्या करता है, हमें अपनी इमेज के थ्रू वो अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता है, ठीक है, और उसे पॉजिटिव आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करता है ताकि उसकी कंपनी जो हो रहा है वो ईज़िली पहचान कर सके लोग, है ना। लेकिन पॉजिटिव ब्रांड इमेज कैसे बनेगा, ये तो कस्टमर परसीव करेगा, है ना। परसीव मतलब कि उनका किस तरीके से देखता है वो उस चीज़ को, पॉजिटिव वे में देखता है या फिर नेगेटिव वे में देखता है, ठीक है। फिर है ब्रांड अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब जानकारी होना, ठीक है। अब ये तो हो गया आइडेंटिटी। अवेयरनेस में क्या होता है कि आप उस ब्रांड और ब्रांड के प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में कितना ज़्यादा जानकारी है आपको,
अगर आपकी ब्रांड इक्विटी अच्छी है तो ब्रांड अवेयरनेस भी अच्छी ही होगी, क्योंकि अगर ब्रांड इक्विटी जैसे लोगों के दिमाग में बहुत अच्छे से आपने अपने ब्रांड को स्थापित किया हुआ है तो लोग, बहुत से लोग उसके बारे में जानते होंगे। ठीक है। दैन ब्रांड लॉयल्टी वहाँ होती है जब वो उस चीज़ ब्रांड को लेकर के बहुत सेटिस्फाई रहते हैं, है ना, वो प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स रखते हैं और वो ब्रांड की तरफ बहुत अच्छे से जानकारी रखते हैं और उसके लिए लॉयल हो जाते हैं इस वजह से ही। ठीक है, क्योंकि वो बार बार उस ब्रांड को ख़रीदना चाहेंगे, क्योंकि वो प्रोडक्ट से या सर्विस से पूरा सेटिस्फाई हैं। ठीक है। देन ब्रांड एसोसिएशन, डज द कस्टमर एसोसिएट ब्रांड टू अ पॉजिटिव एट्रीब्यूट और नॉट। क्या वो कस्टमर जिस ब्रांड से अपने आप को जोड़ रहा है उससे उसको पॉजिटिव सकारात्मक विशेषता मिल रही है या नहीं। ठीक है। समटाइम्स एसोसिएशन समथिंग एग्जिस्टिंग लाइक इवेंट सेलिब्रिटी कैन कंट्रीब्यूट टू ब्रांड इक्विटी। कई बार देखे होंगे आप लोग सेलिब्रिटी को एंडोर्स करते हुए कोई प्रोडक्ट या सर्विस को। ठीक है। तो ये लोगों के दिमाग में, कस्टमर के दिमाग में ये डाला जा रहा है कि ये सेलिब्रिटी ये यूज़ करता है तो हम क्यों नहीं करें। तो इससे ब्रांड के और वो क्या करते हैं, जुड़ना पसंद करते हैं, क्योंकि वो सेलिब्रिटी उसमें एंडोर्स कर रहा है, वो उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है। देन कस्टमर परसेप्शन, लोगों की क्या धारणा होती है, मतलब कस्टमर्स की क्या धारणा होती है। ओवरऑल परसेप्शन जो रहता है वो किस पे बेस्ड रहता है, एक्सपीरियंस पे, कि उस ब्रांड से उसको कैसा एक्सपीरियंस मिला। ठीक है। अगर वो पॉजिटिव रहा तो वो बहुत अच्छा परसेप्शन था, नेगेटिव रहा तो उसका परसेप्शन गलत हो जाएगा, मतलब कि वो गलत धारणा रख लेगा। फिर ब्रांड इक्विटी गिव अ क्वालिटेटिव आउटलुक, है ना, क्वालिटेटिव आउटलुक रखता है, क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड होता है और ये नंबर और वैल्यूज़ के थ्रू आप उसको पता कर सकते हो। ठीक है। देन नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट ऑफ ब्रांड इक्विटी। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रांड इक्विटी। तो पहला है इन्फ्लुएंसिंग परचेजिंग डिसीजन, जो भी परचेज करने के लिए डिसीजन लेते हैं उसमें उनके वृद्धि करना, इन्फ्लुएंस करना उनको, कस्टमर्स को, कि अपने ये प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदें, उसके लिए डिसीजन ले। ठीक है। और इन ब्रांडिंग कैन बी डिसाइडिंग फैक्टर फॉर कस्टमर्स व्हेन दे मेक अ परचेज डिसीजन। ठीक है। एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है कंज्यूमर के लिए अगर वो परचेज डिसीजन बनाते हैं तो। ठीक है। क्रिएट एन आइडेंटिटी फॉर योर बिजनेस। अब ब्रांड इक्विटी से क्या होता है, हमारा आइडेंटिटी बनता है बिजनेस के लिए। ठीक है। आइडेंटिटी मतलब पहचान बनता है, बिजनेस की पहचान हमारी ब्रांड इक्विटी के थ्रू बनती है। जैसे कि अ ब्रांड एक्सटेंड बियॉन्ड अ कंपनीज प्रोडक्ट और सर्विसेज। ब्रांड जो रहता है वो कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। ठीक है। अगर प्रोडक्ट और सर्विसेज को देखा जाए, अगर ब्रांड नेम ज़्यादा है तो लोग उसकी तरफ भी दौड़ने लगते हैं। जैसे कि BMW कार है, ठीक है, वो कोई भी कार निकाल दे, अगर उसमें ब्रांड लोगो लगा हुआ है BMW, मतलब वो रिच लुक देगा और मतलब वो कार बहुत अच्छी है ना, मतलब रॉयल कहलाती है। तो प्रोडक्ट और सर्विसेज से कहीं आगे है अपना ब्रांड। ठीक है। ब्रांडिंग गिव्स योर बिजनेस एन आइडेंटिटी। आप ब्रांडिंग करने से क्या होता है, आपके बिजनेस को एक पहचान मिलती है। ठीक है। इट गिव्स कंज्यूमर समथिंग टू रिलेट, टू कनेक्ट विद बियॉन्ड द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दे एक्चुअली परचेजिंग। और इससे क्या होता है, कंज्यूमर को अपने आप को उस ब्रांड से रिलेट करने में मदद मिलती है। ठीक है। वो जो क्या खरीद रहे हैं उससे रिलेटेड ना हो करके वो अपने आप को उस ब्रांड से रिलेट करते हैं। ठीक है। आपने जो भी खरीदा, अगर उससे आपने कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विस खरीदा, उसका आप ब्रांड ज़्यादा आप जो शो करते हो लोगों को कि नहीं मैंने तो ये ब्रांड खरीदा है, तो वो आप ब्रांड वैल्यू बता रहे हो, ना कि अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बता रहे हो। ठीक है।
देन नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हेल्प्स कस्टमर रिमेंबर योर बिजनेस। देखो ब्रांडिंग होगी अच्छे से, आपका लोग पहचानने लगेंगे, तो आपके बिजनेस को लोग अच्छे से याद रखेंगे कि एक्चुअल में आप क्या प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करते हो, ठीक है। और वो अच्छे से डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, मतलब पृथक कर पाएंगे एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड को, आपके प्रोडक्ट के और सर्विस के ब्रांड का दूसरे के प्रोडक्ट और सर्विस ब्रांड से अपने आप वो चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, ठीक है, कि एक्चुअली मुझे कौन से ब्रांड की तरफ जाना है। फिर बूस्ट एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। ब्रांडिंग क्या सपोर्ट करता है? मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग एफर्ट, ठीक है। इट हेल्प्स यू प्रमोशन पैक दैट एक्स्ट्रा पंच विथ एडेड रिकग्निशन एंड इम्पैक्ट। क्या आजकल देखते हो आप लोग, पंच लाइन्स होती हैं ब्रांड को लेकर के, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज दिया जाता है उसके नीचे एक पंच लाइन होती है। वो पंच लाइन क्यों होती है? ताकि वो आपके माइंड में वो पंच लाइन बैठ जाए, और जब आप पंच लाइन का आप यूज़ करें तो वो उस ब्रांड का आपको फट से याद आ जाए, ठीक है। देन बिल्ड्स एम्प्लॉय सपोर्ट। अब आपका ब्रांड अच्छा है तो ये क्या करेगा? एम्प्लॉय सपोर्ट बनाएगा, है ना। व्हेन your brand, your company, you are not only giving your business identity, you are also creating a reputable, highly regarded workplace। अगर आप अच्छा ब्रांड हो, अच्छे से आपका लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं, तो सेलिंग भी अच्छे से हो रही है, आपका इनकम भी अच्छा हो रहा है, तो आप क्या करोगे? आप अपने वर्क प्लेस को भी वैसा ही बनाओगे, ठीक है, इम्पैक्टफुल बनाओगे। इससे क्या होगा? एम्प्लॉय भी खुश रहेंगे, उनका सपोर्ट भी आपको मिलेगा। तो स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग से स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयज़ बनते हैं। देन आते हैं हम लोग कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी, CBBE पिरामिड में, ठीक है। CBBE पिरामिड को केविन केलर इन 1993 में इन्होंने दिया था, ठीक है। इसमें हम ब्रांड इक्विटी के ओवरऑल चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं कि कस्टमर पर्सपेक्टिव क्या होता है, जिससे स्ट्रॉन्ग ब्रांड और ऐसा सेलेबल ब्रांड बना सके मार्केट में। तो ये मॉडल इसी चीज़ के लिए दिया गया है कि हम किस तरीके से ब्रांड इक्विटी को ओवरऑल एक्सप्लोर कर सकें, ठीक है। और इसे दिया था केविन केलर ने 1993 में। इसमें 4 डिस्टिंक्ट लेवल दिया है और 6 ब्रांडिंग कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। देन 4 स्टेजेस होते हैं CBBE मॉडल में। फर्स्ट है ब्रांड सेलियंस, लेवल 1, जिसे आइडेंटिटी कहते हैं। फिर लेवल 2 में मीनिंग दिया है, जिसमें परफॉर्मेंस ऑफ इमेजिनरी आते हैं। लेवल 3 में रिस्पॉन्स आता है, जिसमें जजमेंट्स एंड फीलिंग्स आती हैं। लेवल 4 में रिलेशनशिप आता है, रिजोनेंस, ठीक है। तो इसको 1 बाय 1 हम डील करते हैं। पहला है स्टेज 1 आइडेंटिटी। ब्रांड आइडेंटिटी सबसे सैलिएंट फीचर होता है ब्रांड का, जिसको जो कि इस्टेब्लिश होता है कस्टमर के अवेयरनेस से। जब तक कस्टमर अवेयर नहीं होगा आपके ब्रांड के लिए, वो आइडेंटिफाइएबल नहीं होगा ब्रांड, है ना। तो ब्रांड को अगर आइडेंटिफाई करना है तो ये फर्स्ट स्टेप है ब्रांड आइडेंटिफाई करने का कंपनी को, कि वो अपने डिफरेंट ब्रांड एलिमेंट्स को एक पॉजिटिव रूप में ब्रांड इमेज के तौर पे लोगों के मन में उसको सेट करें, ठीक है। और इसी से ही आउटपुट एनहेंस होगा, इमेज, अवेयरनेस और रिकॉल, ये सारी चीज़ें इसी के थ्रू ही होगा, आइडेंटिटी के थ्रू, ठीक है। सेकेंड है स्टेज 2 मीनिंग। This stage in the model talks about the performance and imaginary of the brand। इस मॉडल में सेकंड है मीनिंग, मतलब कि ब्रांड का परफॉर्मेंस और इमेज कैसा है, वो चीज़ के बारे में बात करता है ना। दिस इज़ स्टिल कंट्रोल्ड बाय द ब्रांड मैनेजर, और ये ब्रांड मैनेजर के हाथ में होता है कि वो पॉजिटिव ब्रांड एक्सपीरियंस क्रिएट करे और जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसको उसके साथ मीट करवाए, मतलब कि जो एक्सपेक्टेशन है कस्टमर का वो वही चीज़ ब्रांड के थ्रू उस कस्टमर को मिले, ठीक है। फिर ये मीनिंग के बाद ही हम थर्ड स्टेज पे जाते हैं, जिसको कहते हैं रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स,
जब आप कस्टमर को उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आप अपने ब्रांड के थ्रू या प्रोडक्ट के थ्रू आप सर्विस प्रोवाइड कर दे देते हो, वो चीज़ उनको मिल जाती है, तो उनका रिस्पांस या तो पॉजिटिव होती है या तो नेगेटिव होती है, डिपेंड ऑन देयर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, तो अब इन लोग क्या करेंगे कि वो यूज़ करने के बाद ये रिस्पांस स्टेज आता है, उसमें रिस्पॉन्ड करेंगे कि ब्रांड एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस और इमेज कैसी बनेगी। ये किससे बनेगा? रिस्पांस के थ्रू। जब जैसे वो बताएगा कि मुझे ये अच्छा लगा, तो उसका परफॉर्मेंस कैसा हुआ? अच्छा हुआ ब्रांड का, है ना। तो द रिस्पॉन्स इज इन टर्म ऑफ द फर्स्ट द जजमेंट एंड देन द फीलिंग। Positive feeling about the brand is big win for a brand, and as per this model lead to loyalty and eventually improvement in sales and repeat customers। देखो क्या होता है कि जजमेंट जब उन लोग ब्रांड यूज़ करते हैं तो वो अपनी फीलिंग के साथ उस चीज़ को यूज़ करते हैं और उस पर फिर जजमेंट करते हैं। पॉजिटिव फीलिंग से क्या होगा कि ये एक अगर पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है कस्टमर से, मतलब कि वो उस ब्रांड के लिए मतलब ब्रांड से बहुत खुश है ना, वो ब्रांड से बहुत ज़्यादा खुश है, तभी पॉजिटिव फीलिंग्स दे रहे हैं। तो ये एक कंपनी के लिए, जिसकी वो ब्रांड है, उसके लिए एक पॉजिटिव रिस्पांस है, और इसी से ही आगे चल के वो लॉयल कस्टमर बन जाता है। ठीक है, उसको लॉयल कस्टमर कैसे बना? वो पॉजिटिव रिस्पांस आया, वो पॉजिटिव सोचने लगा, हाँ ये ब्रांड बहुत अच्छा है, तो वो बार बार वो रिपीट परचेज करेगा, तो वो लॉयल कस्टमर कहलाएगा। ठीक है, स्टेज 4 रिलेशनशिप। CBBE मॉडल का स्टेज 4 है रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है, कस्टमर जो रहता है वो लॉयल हो जाता है, फिर पॉजिटिव हो जाता है उस ब्रांड की तरफ। फिर ये स्टेज ऐसा है जिसमें बहुत कम ब्रांड इस स्टेज पे पहुंच पाते हैं, जहाँ पे उनको लॉयल कस्टमर के साथ साथ रिलेशनशिप भी मेंटेन हो जाता है उनका। मतलब कि वो ब्रांड एडवोकेसी करना शुरू कर देते हैं। ब्रांड एडवोकेसी मतलब कि वो उस ब्रांड का खुद ही प्रचार प्रसार करना शुरू कर देते हैं, कस्टमर ही, वो थ्रू वर्ड ऑफ माउथ या सोशल चैनल के थ्रू। ठीक है, जिससे और स्ट्रॉन्ग ब्रांड डेवलप होता है मार्केट में। देन 6 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ CBBE मॉडल। पहला तो है ब्रांड सैलियंस। सैलियंस मतलब कि उसके फीचर्स के बारे में बात हो गई। सैलियंस जैसे कि ब्रांड अवेयरनेस होगा, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉल फ्रॉम कस्टमर पर्सपेक्टिव। कस्टमर के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ब्रांड अवेयरनेस बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर वो जागरूक होना ब्रांड के लिए, ईज़िली आइडेंटिफाई कर लेना ब्रांड को, और रिकॉल कर लेना। रिकॉल मतलब उसको याद कर लेना वो ब्रांड को। ठीक है, सैलियंस शुड बी सच दैट कस्टमर कंसिडर द ब्रांड व्हेन प्लानिंग अ परचेज। ऐसा होना चाहिए कि ब्रांड का सैलियंस ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर उस ब्रांड को खरीदने के लिए प्लान करे। ठीक है, सेकेंड है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मतलब कि होता है कि ब्रांड किस तरीके से अपना परफॉर्मेंस देता है ताकि वो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर सके अपने ब्रांड के थ्रू, है ना, ब्रांड के प्रोडक्ट और सर्विस के थ्रू। ठीक है, तो परफॉर्मेंस इन द मॉडल टॉक्स अबाउट द एबिलिटी ऑफ ब्रांड टू मीट द नीड एज वेल एज वांट ऑफ द कस्टमर इन टर्म्स ऑफ, किस टर्म्स में फुलफिल करेगा? फंक्शंस के नाम पे, ब्रांडिंग पे, पैकेजिंग पे और प्राइसिंग पे। ठीक है, ये 4 चीज़ें हैं जिसकी वजह से परफॉर्मेंस पता चल जाती है। फिर थर्ड है इमेजरी। Imagery deals with the overall brand image in the mind of customers through identity created in the way customer identifies the brand as positive। Imagery किससे डील करता है? ओवरऑल ब्रांड इमेज से। ठीक है, लोगों के दिमाग में किस तरीके का इमेज बना हुआ है उस ब्रांड को लेकर के, यही चीज़ डील करता है इमेजरी, जिससे वो आइडेंटिफाई कर पाता है कि कस्टमर के दिमाग में वो चीज़ पॉजिटिव वे में गया है या नहीं गया है। ठीक है, इमेजरी क्या करता है? मैच करना चाहिए कि मैच एंड अपील द टारगेट
audience so that the customer can identify with it through his or her own experiences. इमेजरी कैसे डील करता है, मैच करता है और अपील करता है टारगेट ऑडियंस से कि वो उसको आइडेंटिफाई करे और अपने एक्सपीरियंस के थ्रू वो इमेजिन करे कि ब्रांड का पॉजिटिव रिस्पॉन्स है या नहीं है। ठीक है। फिर जजमेंट। अब इमेज तो क्रिएट हो गया कस्टमर के माइंड में कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो अब जजमेंट देगा कि वो एग्जैक्टली है कैसा ब्रांड। ठीक है। आफ्टर इमेजरी एन इम्पॉर्टेंट हाई लेवल component ऑफ CBB इज द ब्रांड जजमेंट। ठीक है। It talks about complex image of the brand in the mind of customer based on one's own opinion and decision. अपने खुद के ओपिनियन और डिसीजन के थ्रू कस्टमर क्या करता है, ब्रांड के इमेज क्रिएट करता है। ठीक है। जो कि कॉम्प्लेक्स होता है ना। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल। इट इज़ बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द परफॉर्मेंस एंड इमेजरी ऑफ द ब्रांड। जब उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है तभी ब्रांड का इमेज बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, कस्टमर के माइंड में। तो यहाँ पे ये जजमेंट किस तरीके से हुआ कि आपका ब्रांड का जो परफॉर्मेंस है उसके थ्रू लोगों के दिमाग में उसका इमेज बना और यही जजमेंट कहलाई। नाउ फीलिंग्स। सिमिलर टू जजमेंट, ब्रांड फीलिंग्स आर ऑल्सो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ क्रिएटिंग ब्रांड इक्विटी। ठीक है। जजमेंट की तरह ही ब्रांड फीलिंग्स भी कॉम्प्लेक्स है ब्रांड इक्विटी बनाने के लिए। फीलिंग्स कैसे होती है, जैसे ब्रांड को लेकर के आपके लिए फीलिंग्स आती है जैसे फन, एडवेंचर, वार्मथ, सिक्योरिटी एक्सेट्रा। ये सारी फीलिंग्स किसके साथ जुड़े हुए होते हैं, ब्रांड के साथ, है ना। फीलिंग्स एंड जजमेंट टुगेदर फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द CBBE मॉडल एज सीन इन द इमेज। और ये दोनों फीलिंग्स और जजमेंट मिल करके ही CBBE मॉडल के इमेज को बनाते हैं। ठीक है। फीलिंग्स जैसे कि आप लग्जरियस चीज़ लेते हो, ठीक है, तो आपको ये फीलिंग आती है कि आप बहुत रिच लुक फील करते हो, रिच वाइब्स आती है आपको। ठीक है। आप कुछ फन चीज़ें लेते हो, PS5 लेते हो, तो आपको उसमें मज़ा आता है। तो ऐसी चीज़ें जो कि आपको जिसको ले करके आप उसके साथ फीलिंग अटैच हो जाती है। ठीक है। फिर रिजोनेंस। ब्रांड रिजोनेंस इज़ द अल्टीमेट स्टेप एंड और स्टेज इन द CBBE मॉडल। ठीक है। ब्रांड रिजोनेंस एक अल्टीमेट स्टेप है, ये स्टेज कह लो CBBE मॉडल का। ये सबसे टॉप लेवल पे होता है जिसमें सारी चीज़ें आती हैं। सेलियंस आती है, परफॉर्मेंस आती है, इमेजरी आती है, जजमेंट आता है, फीलिंग्स आता है। द रिजोनेंस इज़ वेयर द कस्टमर इज टोटली इन सिंक विद द ब्रांड इक्विटी। रिजोनेंस मतलब कि ब्रांड इक्विटी के साथ कस्टमर जो रहता है अपने आप को पूरी तरीके से जोड़ लेता है। मतलब कि वो उस ब्रांड के प्रति इतना ज़्यादा वफादार हो जाता है कि उसको उस ब्रांड के अलावा कोई और ब्रांड स्विच करना ही नहीं है। The customer is not only loyal to the product but become an advocate of the product and respond to the change perfectly. यहाँ पे वही चीज़ लिखा है कि वो इतना ज़्यादा लॉयल हो जाता है उसके लिए कि वो दूसरे ब्रांड के बारे में नहीं सोचता है और खुद ही एज ए एडवर्टाइजमेंट की तरह वो प्रमोट करता है थ्रू वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ मतलब कि एक दूसरे को बता करके प्रमोशन करना, उसको वर्ड ऑफ माउथ कहते हैं। ठीक है। और सोशल चैनल के थ्रू उसका प्रमोशन करना। ओके, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।